वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 10th चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स में आज हम एक्सरसाइज 12.3 के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर इफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में जब हमें किसी शेडेड रीजन का एरिया निकालना होता है तो सबसे पहले आप फिगर को अच्छी तरह देखिए। इसमें दिया हुआ एक सर्किल दिया है और एक इस तरीके का एक ट्राइंगल बना हुआ है, और जो पोर्शन जो ये ब्लू कलर से शेड किया गया है इसका हमें एरिया निकालना है, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगर आप देखें, ये सर्किल है और ये सेंटर है, इसका मतलब क्यू आर ये डायमीटर है। डायमीटर के इधर का पोर्शन, इसका मतलब ये एक सेमी सर्किल है। तो इस पूरे सेमी सर्किल के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल के एरिया को हम निकाल दें, सेमी सर्किल के एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को निकाल दें, तो हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकल जाएगा। अब दूसरी बात यह है कि इस सर्किल का ना हमें रेडियस मालूम है ना डायमीटर मालूम है। तो पहला हमारा काम होगा सर्किल का डायमीटर निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, आपको मालूम है कि एक सेमी सर्किल है और एक थ्योरम आपने क्लास 9th में पढ़ी थी कि एंगल इन अ सेमी सर्किल इज ऑलवेज ऑफ राइट एंगल। सेमी सर्किल में कोई भी एंगल होता है तो ये सेमी सर्किल में एंगल, इसका मतलब एंगल क्यू पी आर दैट इज ऑफ 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्किल। और अगर ये 90 डिग्री है तो दो साइड्स इसकी दे रखी हैं, पी आर 7 सेंटीमीटर एंड पी क्यू 24 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 90 के अपोजिट दैट इज क्यू आर इज हाइपोटेनस। जो इस सर्किल के लिए डायमीटर का काम करेगी वो एक्चुअली में क्या है, इस ट्राइंगल के लिए हाइपोटेनस है। और पाइथागोरस प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम इस हाइपोटेनस को या सर्किल की डायमीटर को निकाल सकते हैं। तो देखिए, क्यू आर इज डायमीटर, तो इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी आर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 576 प्लस 49, 625 आ गया क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 सेंटीमीटर। मीन्स डायमीटर जो हमारी आ गई है ये आ गई है 25 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर आ गया है तो रेडियस भी निकल जाएगी। तो डायमीटर क्यू आर 25 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, यानी ये इसकी जो रेडियस आ गई ये आ गई 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब अगर हम क्या करें, इस सेमी सर्किल के एरिया में से इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। तो देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी आर। अब सेमी सर्किल का एरिया क्या होता है, सेमी सर्किल मीन्स ये सर्किल है, सर्किल का हाफ। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो हाफ पाई आर स्क्वायर ये सेमी सर्किल का एरिया। और राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एरिया सिंपल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, इसको सॉल्व किया तो हाफ इंटू पाई 22/7, आर 25/2 इंटू 25/2 माइनस हाफ इंटू 7 24। इस पोर्शन को सॉल्व कर लें तो ये 6875/28 आएगा, और इसको सॉल्व कर लें तो ये 2 से 12 टाइम्स 12 7 84 है। फिर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर इट इज, अगर फ्रैक्शन में निकालें तो 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड शेडेड रीजन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर where a circular arc of radius 6 cm has been drawn with vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm at center। अब देखिए क्या किया है इसमें, ये OAB एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी हर एक साइड 12 सेंटीमीटर है। O को सेंटर मान के और OA को डायमीटर मान के, या हम कह सकते हैं कि OA अगर डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर का हाफ यानी 6 सेंटीमीटर। एक हमने एक सर्कुलर आर्क ऐसे ड्रॉ किया है यहां तक। तो हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। शेडेड पोर्शन दोनों है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल पूरा शेडेड है जो यहाँ ब्लू से किया गया है, और एक ग्रीन कलर से जो किया गया है ये इस मेजर सेक्टर जो है इसको है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक, ये क्वेश्चन है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये, तो दोनों का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा इस पूरे शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। अब देखते हैं कि इस पहले से काम करते हैं, इस आर्क का इस मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे।
तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जॉइंट डॉटेड लाइन से किया मैंने। अगर आप देखें मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, इस पूरे सर्किल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर का एरिया अगर आप निकाल दें। अब माइनर सेक्टर के लिए हमें एंगल चाहिए, सेक्टर एंगल, और आपको मालूम है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये जो सेक्टर एंगल है ये 60 डिग्री होगा, यानी ये आर्क जो सेंटर पर एंगल बना रही है दैट इज 60 डिग्री। तो इसका एरिया तो निकल जाएगा बाय फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका एरिया हो गया। इसको अगर मैं नाम दे दूं पी क्यू, ओ पी क्यू, इसका रीजन का एरिया ये आ गया। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सर्किल के एरिया में से इसको माइनस कर दो। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर सर्किल का एरिया माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 3/60 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा सेक्टर एंगल 60 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। सॉल्व किया, ये 6 टाइम कैंसिल, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 5/6 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब अगर आप देखिए वैल्यू पुट करें, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस जो है दैट इज, क्योंकि पूरा 12 है तो ये रेडियस 6 सेंटीमीटर है। तो ये 6 इंटू 6 सॉल्व किया तो 660 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया मेजर सेक्टर का एरिया। अब नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओएबी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर साइड दी है तो उसका एरिया का बहुत इजी फॉर्मूला है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की अगर साइड मालूम है तो इसका एरिया निकालना बहुत इजी है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो √3/4 साइड यहाँ पर 12 दी है तो 12 इंटू 12 सॉल्व किया तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें दोनों पोर्शन के एरिया मिल गए। शेडेड पोर्शन जो है इन दोनों को मिला के है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी 660 अपॉन 7 प्लस 36√3, इन दोनों को जोड़ेंगे, ये इसका आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।